अस्थमा की समस्या में क्या खाएं क्या ना खाएं, अक्सर ये प्रश्न बहुत सारे पेशेंट्स के मन में बना रहता है। देखिए, जनरली अस्थमा के पेशेंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि जो चीज उसे ट्रिगर कर रही है वो उसे बिल्कुल छोड़ दे। लेकिन कई बार पेशेंट्स को ये समझने में बहुत समय लग जाता है कि किस चीज से उनकी समस्या को ट्रिगर हो रहा है, मतलब वो बढ़ रही है, जिससे उनको सांस लेने में या नॉर्मल रोजमर्रा के काम करने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। बट कुछ चीजें बहुत क्लियर होती हैं, जैसे चावल के खाने से समस्या अचानक से ज्यादा बढ़ रही है, या कुछ ठंडा खाने से, या मान लीजिए जो नॉनवेज खाते हैं उसमें फिश खाने से समस्या बढ़ रही है, या मीट खाने से समस्या बढ़ रही है। ये अक्सर वो पेशेंट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है जो उन चीजों का प्रयोग करता है, वो खाता है, कंज्यूम करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो एक अस्थमा के पेशेंट को लेनी चाहिए, जो उसको उसके अस्थमा की समस्या में न केवल रिलीफ देता है बल्कि अस्थमा की समस्या से उसे बचाता भी है। तो इसमें सबसे पहले एक फल का मैं नाम बताऊंगा जो ज्यादातर डॉक्टर्स उसको कई बीमारियों के लिए एक औषधि की तरह मानते हैं, जो है सेब, एप्पल। जी हां, ऐसा माना जाता है कि अगर हफ्ते में 4 से 5 सेब आप खाते हैं, मतलब 4 से 5 दिन अगर आप डेली सेब का सेवन करते हैं, तो वो आपके अस्थमा की समस्या में काफी मदद करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेरीज, जी हां, डिफरेंट काइंड ऑफ बेरीज भी अस्थमा के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी ऐसे गुण जिससे जो आपके ब्रोंकाइटिस में या ब्रोंकी होल्स में इन्फ्लामेशन हो रही है, यानी सूजन आ रही है, उसमें कमी लाने में, उनको कम करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। इसीलिए बेरीज भी अस्थमैटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे फल में गिनी जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाजर भी बहुत अच्छी मानी जाती है अस्थमा के पेशेंट के लिए, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है। यह भी एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और बहुत ही ज्यादा मदद करता है अस्थमा की समस्या को कम करने के लिए, साथ ही कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो एवोकेडो भी इसी श्रेणी में आता है, जो अस्थमैटिक पेशेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन अगर अस्थमा के पेशेंट करते हैं तो उनकी वो जो इन्फ्लामेशन होती है ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकीहोल्स में, उनमें काफी अच्छा रिलैक्स देखने को मिलता है, और साथ ही जो उनका अस्थमैटिक प्रॉब्लम होती है, जो बार बार ट्रिगर हो रही होती है समस्या, एनी हाउ वो भी कंट्रोल होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन चीजों से आप अस्थमा की समस्या को कम करने की या मैनेज करने की कोशिश मात्र कर सकते हैं। अगर आपको इस समस्या से बाहर आना है, निजात पाना है, तो उसके लिए एक सही दवा बहुत ही आवश्यक हो जाती है। और अगर मैं ट्रीटमेंट और दवा की बात करूं तो होम्योपैथिक दवा अस्थमा के पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। रीजन हम सब जानते हैं, होम्योपैथिक दवा हमारे मुंह में ही घुल के अपना काम करना शुरू कर देती है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये समस्या के जड़ पर काम करती है, रूट कॉज पर काम करती है, इसीलिए इसके इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होते हैं। एंड वन मोर थिंग कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए पेशेंट्स बहुत जल्दी इससे रिजल्ट्स पाते हैं और उनका विश्वास भी होम्योपैथिक मेडिसिन पे काफी ज्यादा होता है। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूं क्योंकि जब हमारे यानी भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और कुछ ही दिनों में जब वो एक पॉजिटिव चेंज और रिजल्ट अपनी प्रॉब्लम में देखते हैं, तो वो खुद बताते हैं कि सर होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उससे जो रिजल्ट उन्हें मिल रहा है वो फार बेटर है कंपैरेटिवली अदर मेडिसिन के। साथ ही यहां पे आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि जो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं उनको अवॉइड करें अगर आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पहली चीज की बात करूं तो ड्राई फ्रूट्स, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ड्राई फ्रूट से अस्थमा की प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है। साथ ही वाइन एंड बियर ऐसी चीजें हैं कि अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो देखा जाता है कि अस्थमा की प्रॉब्लम उससे ट्रिगर होती है। साथ ही स्मोकिंग, या इवन सर्दियों के समय में हम देखते हैं लोग ज्यादातर आग जलाते हैं जिसमें धुआं काफी होता है, उस धुएं की वजह से भी सर्दियों में अस्थमा की प्रॉब्लम की खासा शिकायत देखने को मिलती है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को अस्थमा की कोई समस्या है और आप उससे जुड़ा कोई सवाल अगर हमसे पूछना चाहते हैं, आपकी मदद के लिए भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की पूरी टीम है।
आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे कंसल्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप उन्हें कॉल करें, अपना सवाल पूछें और जो राय लेना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे ले सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि अस्थमा के पेशेंट्स किन चीजों का सेवन कर सकते हैं, किन चीजों का नहीं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।